दो दंपति जो अधिकार प्रदर्शित कर रहे हैं अपना, उनमें से सही कौन है, वो रियल में वो संतान किसकी है, उस बच्चे की, वो बच्चा जो है या शिशु जो है उसके माता पिता कौन है, तो इसकी पहचान आसानी से की जा सकती है। मान लीजिए शिशु का ब्लड ग्रुप बी है, प्रथम दंपति जो है, प्रथम माता पिता जो है उनका ब्लड ग्रुप, प्रथम दंपति का जो ब्लड ग्रुप है वो कुछ इस प्रकार से है। प्रथम दंपति का ब्लड ग्रुप जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि पुरुष जो है, मेल जो है या पिता जो है, उसका ब्लड ग्रुप तो आपके ओ है। क्या है? ओ। तो हम ओ का जानते हैं ना, ओ का, तो आपको ये दिया हुआ होगा कि ओ का जीन प्रारूप क्या है, या बी दिया हुआ है तो बी का जीन प्रारूप क्या है, ये आपको दिया हुआ होगा। ठीक है बेटा? ठीक, अपने को अगर नहीं दिया हुआ है तो आप समझ लीजिए कि दोनों प्रभावी है, आई ए आई बी। अब यहाँ पे बी दे रखा है बच्चे का, तो आप ये अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि जो बच्चा है वो आई बी वाली कंडीशन का है, आई बी स्मॉल आई वाली कंडीशन का नहीं है। ठीक है? अब आपके पुरुष का तो ओ दे दिया, तो अपने पास दे दिया इसने कि आई है, और जो माता है, स्त्री जो है, उसका ब्लड ग्रुप जो दे रखा है वो आपका क्या है? ए बी। क्या है? ए बी। और ए बी का ब्लड ग्रुप हम जानते हैं, जीन प्रारूप क्या होता है? आई ए आई बी। उसका जो जीन प्रारूप होता है हमने पहले पढ़ा है, जीन प्रारूप। ठीक है बेटा? युग्म विकल्पी, जिसे हमने कहा था जीन प्रारूप युग्म विकल्पी। ठीक है बेटा? एलिल्स कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो प्रथम दंपति तो ये थी, और द्वितीय दंपति जो थी, द्वितीय दंपति जो है, सेकेंड दंपति जो है, उसमें ब्लड ग्रुप कहा जा रहा है, पुरुष का ब्लड ग्रुप जो है वो आपका क्या है? ए। और उसका जो जीन प्रारूप दे रखा है वो आई ए दे रखा है। ये आपको दिया हुआ होगा, पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। और जो सेकंड वन है उसका है, जो स्त्री है उसका बी है, और उसका जीन प्रारूप दे रखा है आई बी स्मॉल आई। ठीक है बेटा? तो ये आपके पास दोनों दंपत्ति है, ये अपना क्या कर रही है? अपना अधिकार उस बच्चे के ऊपर जता रही है, क्योंकि बच्चे के ऊपर 1000 अरब बिलियन डॉलर्स है उसके पास। ठीक है? उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, उसके नाम पर संपत्ति डाल रखी है। तो अब इस बच्चे को पहचानेंगे कैसे कि ये रियल में किसका बच्चा है? तो उसको पहचानने के लिए आप क्या करेंगे कि इनके अंदर संकरण करवाएंगे, जो हम मेंडल के नियम में, आनुवांशिकता वाले नियम में कर रहे थे, थर्ड लेसन के अंदर हमने जो किया था, उनमें संकरण करवाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था पुनेट वर्क मेथड विधि, पुनेट नामक वैज्ञानिक ने दी थी। हालांकि ये लाइनिंग वाला जो आपकी किताब में दिख रहा है सामने, ये भी आप कर सकते हो, लेकिन पुनेट वाला सरल रहता है, सिंपल होता है, आसानी से उसको कर सकते हो। उसमें कुछ नहीं करना है आपको, एक लक्षणी है तो 4 ब्लैकेट बनाने, 4 ब्लैकेट बन जाएंगे। एक तरफ, एक वाले जो भाग है उस तरफ आपको लिखना है मेल का, और दूसरी तरफ लिखना है फीमेल का। ठीक है? तो हमने क्या कर दिया, वही काम कर दिया जो हम मेंडल वाले में कर रहे थे। पेरेंट्स का लिखा तो क्या, आई और आई। ठीक है? और दूसरी तरफ फीमेल का लिखा तो आई ए आई बी, आई ए आई बी। अब इनको मिलान कर लो जैसे मेंडल में किया था हमने, तो क्या आई ए, दूसरी तरफ से पुरुष से तो आई आया, और मादा से क्या आया? आई ए आया। सेकंड तरफ से देखो वापिस आई ए आया अपने कहां से? फीमेल की तरफ से, और मेल की तरफ से आ गया स्मॉल आई। फिर देखो नेक्स्ट वन, आई बी आ गया मादा की तरफ से, और पुरुष की तरफ से आ गया आई स्मॉल आई, और मादा की तरफ से वापिस आई बी आया, और यहां से क्या आ गया? आई। तो देखिए इसके अंदर कहीं पर भी हमें, इसके अंदर बी भी मिल रहा है अपने को, लेकिन वो कैसा मिल रहा है? अप्रभावी वाला मिल रहा है, नॉन रिसेसिव वाला मिल रहा है। एक कैपिटल बी आ रहा है और एक स्मॉल आई आ रहा है। ठीक है? तो फर्स्ट का तो क्या नहीं होगा, फर्स्ट की कंडीशन तो अपने पास ये आ रही है। ठीक है बेटा? अब फर्स्ट कंडीशन अपने पास ये आ रही है, अभी ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये किसकी संतति है। ठीक है? सेकंड वाले का क्रॉस करवाइए, दूसरी दंपति को भी हमने क्रॉस करवाया और उनको टेबलाइज में डाल दिया, उनको भी। तो टेबलाइज में डाल दिया तो मैंने ऊपर पुरुष को रखा जैसे कि पहले रखा था, और नीचे वाली पोर्शन की तरफ मादा को रखा और उनका ब्लड ग्रुप लिख दिया दोनों तरफ। ठीक है? दोनों तरफ हमने उनका क्या लिख दिया? ब्लड ग्रुप लिखा संदीप।
ओके, ब्लड ग्रुप लिखा हमने, और ब्लड ग्रुप लिखने के लिए मैंने दोनों तरफ चिन्ह कर लिए। तो जो मेल का था वो मैंने लिख दिया कि IA, और जो बेबी था उसका लिख दिया IBI। ठीक है, अब मैं इसको मिला रहा हूं वापिस जो मेंडल के अंदर हमने काम किया था। आवाज नहीं आनी चाहिए, किसकी आवाज आई है? IA, ठीक है, और इस तरफ से मां से आ गया IB, वापिस मां से IB आ गया और पिता से IA आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन देखो IA और I, और यहां पर IAI। ठीक, तो देख लो अब यहां ये आपके सामने बनी। तो फर्स्ट देखो, प्रथम दंपति में आपने क्रॉस करवाया तो पुरुष का II था और मादा का क्या था? IAIB। ठीक है बेटा, और सेकंड के अंदर हमने क्रॉस करवाया I और B दोनों हैं। ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए यहां पर B जो है वो अप्रभावी दे रखा है, तो कभी भी सेकंड जो दंपति है उसकी ये संतान नहीं हो सकती। संतान किसकी होगी? फर्स्ट वाले की। तो यहां बच्चे का जो विकल्प है वो IB नहीं होकर IB स्मॉल I है। ठीक है बेटा, तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो ये आपका था इसका महत्व। मैं आपको एक फोटो बता रहा हूं अभी, उसको आप देख लें। ठीक है, एक फोटो क्लिक करके आपको बता रहा हूं अभी। ये देखिए आपके सामने एक फोटो आएगी भी, ये फोटो आई है आपके सामने एक। ठीक है, इस फोटो में देखिए आप, मैंने पहले आपको कह दिया कि 3 जीन विकल्प होते हैं, IA, IB, I0, या फिर जिसको I0 को पुनः I से भी करते हैं। तो A के लिए जो प्रतिजन हो सकता है या उसका जो जीन प्रारूप हो सकता है, प्रतिजन A के जीन प्रारूप होता है वो IA होता है, या फिर इसको IA स्मॉल I से लिख सकते हो। सेकेंड वन B है, तो IB, या फिर इसका क्या हो सकता है? IB स्मॉल I। AB के लिए A हो सकता है IAIB, और O के लिए रिसेसिव अवस्था में होता है तो II स्मॉल I। अब देखो जो शिशु था उसका ब्लड ग्रुप जो था वो आपके B था। ठीक है, अब उसको हमने क्या कर दिया, और प्रथम उसके ऊपर 2 माता पिता अपना अधिकार प्रदर्शित कर रहे थे। ठीक है, तो 2 में प्रथम जो थे उनका रक्त समूह पुरुष का जो था वो O था और स्त्री का जो था वो AB था। तो दोनों का जीन प्रारूप दोनों का लिखा हुआ है, देख लो, O का II और AB के लिए IAIB। सेकंड जो दंपति थे उनका जो ब्लड ग्रुप था वो A और B था, जिनका जीन प्रारूप जो था वो IA और B का IBI है। ठीक है, अब इनके मध्य देखो मैंने जो ही अपने मेंडल वाले पार्ट में किया था वो काम कर दिया। मेल को ऊपर लिखा और फीमेल को यहां लिख दिया। आपको मैंने उस टाइम बताया था कि ये जो सिंबल होता है वो फीमेल का होता है और ये वाला जो सिंबल होता है वो मेल का होता है। तो मैं इसको M लिख रहा हूं और इसको फीमेल लिख रहा हूं। ठीक है, F लिख रहा हूं। ठीक, तो ये मेल का है और ये फीमेल का है। अब मैंने क्या किया, इसको यहां से ये I नीचे आ गया और यहां से ये A आ गया। ठीक, अब यहां से वापिस ये A यहां पर भी आ गया और यहां से ये I नीचे आया। ठीक, यहां से ये B आया और ऊपर से I आ गया, यहां से B आया और यहां से भी स्मॉल I आ गया। तो इस प्रकार से जब हमने इसको किया तो अपने पास एक ये जीन प्रारूप प्राप्त हुआ, जिसमें देखो नीचे वाले जो 2 है वो B है, ये जो आपको दिख रहे हैं उसका ब्लड ग्रुप B है और ये भी ब्लड ग्रुप B है। 4 संतान हुई, जिसमें 2 का ब्लड ग्रुप तो A है और 2 का ब्लड ग्रुप B है। अब हमने सेकंड वाले की बात की, अभी हमने ये निष्कर्ष नहीं निकाला कि क्या होगा। सेकंड के अंदर देखिए दूसरे दंपत्ति, जिसमें जो पुरुष था वो IA है और जो मादा थी स्त्री थी उसका IB और स्मॉल I है।
अब उनमें मैंने क्रॉस करवा दिया, वही काम करवाया जो अभी पहले करवाया था मैंने आपके। देखिए अभी के पहले क्या करवाया था मैंने, यहां से आई लिया और यहां से बी, यहां से बी, यहां से ए, यहां से स्मॉल आई और यहां से ए, यहां से स्मॉल आई और यहां से आई ए। तो इस प्रकार से जब मैंने क्रॉस करवाया तो मेरे पास 4 जीन प्रारूप प्राप्त हुए। तो पहला जो प्राप्त हुआ वो आई ए आई बी, दूसरा जो प्राप्त हुआ वो आई बी आई ए। अब देखो बेटा आगे पीछे लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। फिर लिखा मैंने आई ए आई स्मॉल आई, फिर यहां से वापस ऊपर से भी आई ए आया और यहां पर भी। अब देखो सेकंड वाला जो है उसमें कहीं पर आपको अकेला सिंगल में बी दिखाई दे रहा है क्या? कभी आपको ये कंडीशन कहीं दिख रही है? आई बी ये वाली कंडीशन या स्मॉल आई और आई बी ये वाली कंडीशन कहीं सेकंड वाले में दिख रही है क्या इसके अंदर? बताइए। जल्दी से बताइए बेटा। क्या आपको सेकंड दंपति वाला जो क्रॉस करवाया उसके अंदर कहीं पर आई बी या फिर आई बी आई जीरो दिख रहा है? मनोज कहीं दिख रहा है आपको? जल्दी बताइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। देखो सेकंड वाली में कहीं पर तुम्हें आई बी स्मॉल आई या आई बी वाली कंडीशन कहीं सेकंड में दिख रही है कभी? नहीं दिख रही है। इसका मतलब जो सेकंड वाले जो है वो इस बच्चे के माता पिता नहीं हो सकते, इस शिशु के माता पिता नहीं हो सकते। तो जो ए वाले हैं उनमें देखो ए में दिख रही है कहीं पर आपको ये कंडीशन, प्रथम जो दंपति है उसमें दिख रही है आई बी स्मॉल आई, दिख रहा है कहीं पे? यहां पे दिख रहा है ना ये? हाँ तो ये आपकी। और बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा है? देखो इसको, बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी। बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी है। और आपको यहां पर आई बी आई दिख रहा है। तो जो ये बच्चा जो है वो किसका हुआ? ये बच्चा किसका हुआ? प्रथम दंपति का। किसका हुआ? प्रथम दंपति का। द्वितीय का तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के अंदर, तो थोड़ा अच्छे से इसको समझ लो कि जो प्रतिजन होते हैं उसके 3 जीन विकल्प होते हैं, आई ए आई बी और आई जीरो, जिसको आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और कुल मिला के 8 जीन प्रारूप प्राप्त होते हैं। चारों ब्लड ग्रुप जो है उनमें टोटल मिला के 8 जीन प्रारूप प्राप्त होते हैं, जिसमें आई ए स्मॉल आई ए के लिए, आई बी स्मॉल आई बी के लिए, ए बी के लिए, आई ए आई बी और ओ के लिए स्मॉल आई, ठीक है। तो ये आपको अगर याद है तो नीचे वाला काम तो आप आसानी से कर दोगे, कुछ नहीं करना है। नीचे वाला जो काम है वो केवल और केवल आपको यही जो आपने थर्ड लेसन के अंदर जो काम किया था वो यहां पर भी करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अब अगर तीनों ये कंडीशन दिखाई देती है तो है, और नहीं दिखती है मतलब नहीं है, ठीक। तो ये आपके इस लेसन का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा आपको किया है। तो आप एक काम करें, इसको स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लो, मैं एक बार सही कर रहा हूं, इसको छोटा कर रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से। कर दिया? ओके। तो बेटा इसको मैं, हाँ बेटा बोलो, हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए देखो बेटा, नेक्स्ट एक और आपको एग्जांपल, ऐसा ही एग्जांपल और करता हूं मैं आपके सामने एक, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और करता हूं कि एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप जो है, शिशु का ब्लड ग्रुप जो है वो आपके ए बी है, शिशु का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक। अब प्रथम दंपति जो थी, प्रथम माता पिता जो है, उनका ब्लड ग्रुप जो है वो आपके जो पुरुष है
उसका ब्लड ग्रुप आपका है O, और जो माता है या स्त्री जो है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो आपका है B, और द्वितीय दंपति जो है सेकंड दंपति उसका जो ब्लड ग्रुप है, जो पुरुष का जो ब्लड ग्रुप है वो है आपका A, और जो माँ का ब्लड ग्रुप है, स्त्री का ब्लड ग्रुप है वो है आपका B। ठीक है, अब इनका जीन प्रारूप भी बता देता हूं। O के लिए स्मॉल आई है, B के लिए आपका ये वाली कंडीशन है। ठीक है, स्मॉल आई बी, स्मॉल आई बी का है सेकंड, प्रथम दंपति के लिए। सेकंड के अंदर देखो पुरुष जो है उसका ए है तो उसका ब्लड ग्रुप आई ए है। ठीक, और जो सेकंड वाली है उसका आई बी है। तो अब आपको बताना है कि इसके अंदर कौन माता पिता हुए। तो ये बताने के लिए देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, वापिस वही काम करेंगे, टेबल बनाएंगे मेंडल वाली। ठीक, तो मेंडल की टेबल बनानी है अपने को, कुछ नहीं करना है। तो एक तरफ तो लिखूंगा पुरुष और एक तरफ लिखूंगा, तो मैंने ऊपर की तरफ लिख लिया पुरुष को और नीचे की तरफ लिख दिया फीमेल को। ठीक, अब मैंने जमा दिया कि आई बी आई। ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने वही काम कर दिया, इसको भी सेकंड वाला भी मैंने टेबल साथ में ही बना दी। ठीक, सेकंड वाली टेबल भी मैंने साथ में बनाई और उसका भी जीन प्रारूप वगैरह मैंने लिख दिया। ठीक, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल लिखा है मैंने, तो यहां पर आई ए और इधर लिख दिया मैंने आई बी और आई बी। ठीक, अब मैंने इसमें क्रॉस करवा दिया तो मेरा आई बी आई और यहां से भी आई और आई। ठीक है, सेकंड में देखिए दूसरी कंडीशन में देखो, यहां पे यहां से आई बी आई ए, यहां से आई बी, यहां से भी आई बी आई ए। ठीक, तो अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, जो फर्स्ट वाले जो थे उसके अंदर कहीं पर भी आपके ए बी कंडीशन नहीं आ रही है। वापिस मैं आपको एक फोटो डाल रहा हूं, वो देख लेना आप आसानी से, उसमें और समझ में आ जाएगा इसको और भी क्लियर से। ठीक है, आवाज नहीं। देखो अब यहाँ पे आपकी क्लास, यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिया है आपके, वापिस सेकंड एग्जाम्पल से भी समझ लो आप। शिशु जो है उसका ब्लड ग्रुप ए बी था, प्रथम दंपति थी उनका जो ब्लड ग्रुप था वो ओ था, पुरुष का जो था वो ओ और स्त्री का जो था वो आई बी वाली कंडीशन थी, आई बी स्मॉल आई। ठीक है, सेकंड जो थे उनका ब्लड ग्रुप ए था और पुरुष का ए था और स्त्री का बी था। तो स्त्री का जो ए था उसके अंदर उसका जो जीन प्रारूप था वो आई ए था और स्त्री का आई बी था। ये आपके सामने क्वेश्चन मिलेगा, ये आपके यहां तक आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ये आपका क्वेश्चन होगा, नीचे वाला जो काम है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए आपके सोहन कुमार जो भी है अपना माइक बंद कर दो जल्दी से। अब की बार आवाज आ गई वापिस, ये तो अगली बार से सोहन को ऐड नहीं करूंगा क्लास में, ध्यान रखना। अब देखो ये हमने काम कर दिया, अब देखो यहां नीचे क्या किया हमने, वापिस वही काम किया कि पुरुष को ऊपर लिख दिया और फीमेल को नीचे वाले ब्रैकेट में लिख दिया। यहां पर मैंने फीमेल को लिख दिया, ये फीमेल के लक्षण लिखे मैंने, ये फीमेल के कैरेक्टर लिखे और ये मेल के कैरेक्टर लिखे, यहां पर भी फीमेल के लिखे और यहां पर मेल के जीन प्रारूप लिख दिए। तो ये तो सेकंड वाले का था और ये फर्स्ट वाले का था। ठीक, ये मैंने यहां उतार दिया एज इट इज। अब मैंने इनका क्रॉस करवाया कि यहां से आई आया और यहां से बी आया, यहां से बी आया, यहां से आई आया, यहां से आई आया और यहां से भी आई आया।
यहां से आई आया और यहां से भी आई आया। तो देखो फर्स्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है। जो बच्चा है वो बी कैटेगरी का हो सकता है, जो शिशु है इनका जो शिशु होगा वो या तो बी हो सकता है या फिर ओ का हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा नहीं हो सकता। या तो बी ब्लड ग्रुप का बच्चा होगा या फिर ओ का होगा, कभी भी ए और ए बी का नहीं होगा। अब अपने पास सेकंड आई, अपने पास दूसरा। 10 मिनट रही, अच्छे से समझ लो। आज मैंने पूरे 45-40 मिनट का जो समय केवल एक चीज को समझाने के लिए दिया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। अब देखो सेकंड वाले में क्या किया हमने, वही काम सेकंड में भी किया। तो यहां पर, यहां से मैंने ए लिया, यहां से बी लिया, यहां से बी लिया, यहां से ए लिया, यहां से बी, यहां से ए, यहां से बी, यहां से ए। तो यहां पर जो चारों बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, ए बी। क्या आ जाएगा, ए बी। शिशु जो बनेगा वो ए बी बनेगा। तो बताइए उत्तर, शिशु ए बी था, किसका बच्चा हुआ ये, प्रथम दंपति का या द्वितीय दंपति का? जल्दी से, ये बच्चा किसका हुआ, सेकंड वाले का हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। समझ, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया। 5 नंबर तुमने अपने पेपर के अंदर कर लिया आज से ही। ठीक, ओके। तो ये बेटा आपका था। नेक्स्ट देखिए, अब अंगदान और देहदान आपका टॉपिक खत्म होता है। मैं इसको खत्म कर रहा हूं यहां से। मैं वापस किताब के ऊपर जा रहा हूं। आपकी जो बुक है, बुक ला रहा हूं मैं आपको। ये बुक आ जाएगी अभी। ठीक 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 ठीक, बुक आ गई, बुक आ गई, बुक 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 विज्ञान, ये विज्ञान आ गई। आ गई। ठीक, अब बात कर रहा हूं अंगदान और देहदान की। अंगदान किसे कहेंगे और देहदान किसे कहेंगे? जब कोई व्यक्ति अपने शरीर के विभिन्न अंगों का, जैसे कि आंख, कान, नाक, गला, या अपने शरीर की किडनी, हृदय या कोई भी भाग जब डोनेट करता है, दान कर देता है उसको, तो उसको कहते हैं अंगदान। और जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी बॉडी को डोनेट कर देता है कि मेरे के मरने के उपरांत जब मैं मरता हूं तब मेरे शरीर के सभी अंगों को आप उपयोग में ले सकते हैं, जितने भी भाग है शरीर का, पूरा शरीर आप किसी भी यूज में ले सकते हो, किसी के जो भी, जिसको जो चाहिए वो दे देना, तो वो कहलाता है देहदान। मतलब पूरी बॉडी को डोनेट करना देहदान कहलाता है, और शरीर के विभिन्न अंगों को दान करना अंगदान कहलाता है। अंगदान और देहदान का क्या महत्व है? देखिए, जब सामान्य रूप से क्या होता है, मरने के बाद हम उस जो लाश होती है उसको जला देते हैं। लेकिन बेटा अगर ये समझिए कि अगर उसमें से किसी सामग्री का उपयोग किसी व्यक्ति को हो जाता है, या उससे उसका जीवन बच सकता है किसी व्यक्ति का, या उसकी जो बीमारी है उसका समाधान हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब उसकी जो पेनक्रियाज जो है, अग्नाशय जो है वो खराब हो चुका है, उसमें कोई ना कोई खराबी आई है। ठीक, अब कोई व्यक्ति मर गया जिसका पेनक्रियाज बिल्कुल सही है, अगर उनका पेनक्रियाज मरने के बाद उसका पेनक्रियाज जो है, अग्नाशय है, दान कर दिया जाए, और जिस व्यक्ति को मधुमेह की समस्या है उसको दे दिया जाए, और उसके शरीर में उसको लगा दिया जाए, उसको सेटअप कर दिया जाए, और होता है आजकल मेडिकल इतना फेमस हो चुका है कि आसानी से उसका ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो वो व्यक्ति जो होता है, जो जीवित है, उसको मधुमेह की जो बीमारी है उससे निजात मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो ये इसका महत्व है, और हमें जहां तक हो सके लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि अपने शरीर का मृत्यु के बाद अंगदान एवं देहदान करना चाहिए। तो ये चीज यहां पर आ जाती है। उसके बाद देखिए, अंगदान दिवस जो मनाया जाता है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। ये आप नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है बेटा, ये आपका एक क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन इसके नीचे से 100%, चाहे वो अर्धवार्षिक में बने चाहे वार्षिक में बने, ये लाइन आपकी इंपोर्टेंसली आती ही आती है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लें। इस भाग को तो आप पूरा अंडरलाइन कर ही दें,
देखिए एक चीज तो यहाँ पर आ जाती है कि 13 अगस्त को अंगदान किया जाता है, ठीक है, इसको अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहला अंगदान जो हुआ था वो 13 अगस्त को हुआ था, इसीलिए उसी दिन को अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। सेकंड वन बात आती है कि वर्तमान के अंदर कई लोगों ने प्रेरित होकर अपने शरीर का देहदान भी किया और अंगदान भी किया। तो देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर देना। यहां से लगा के यहां तक ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पैराग्राफ पूरा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही से आता है। तो देखिए इसमें कौन कौन है। समाज के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस कुलीन कर्तव्य के लिए आगे आए। 90 वर्ष की उम्र में कॉर्निया का दान कर कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो सुभाष चंद्र बोस के साथ आजादी की लड़ाई लड़ चुके थे, उन्होंने अपना जो कॉर्निया थी वो दान किया था। लक्ष्मी सहगल ने अपनी आंख की कॉर्निया दान की थी, ठीक है। सेकंड वन देखिए, हाल ही में साहित्यकार डॉक्टर विष्णु प्रभाकर के परिजनों ने उनकी इच्छा अनुसार मृत्यु के बाद उनके देह का दान कर दिया, ठीक है। थर्ड देखिए, उसके बाद देखिए पश्चिमी बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु, प्रख्यात समाज सेवी श्री नाना देशमुख आदि का देहदान भी उनके इच्छा अनुसार कर दिया गया है, ठीक है। और अपने सांध्वी जो ऋषभ तारा जो है, सांध्वी ऋषभ तारा जो है, और क्रिकेटर आप सभी जानते होंगे, नाम से ही फेमस है, गौतम गंभीर, उन्होंने भी अपने शरीर का दान कर दिया है, देह दान कर दिया है कि जब भी मैं मरता हूं तो मेरे शरीर के विभिन्न अंगों एवं शरीर के हर भाग को आप आवश्यक व्यक्ति को दान दे सकते हो, उसको दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन आता है आपका कि उन व्यक्तियों का नाम बताइए जिन्होंने अपना देह दान किया है या देहदान करने के लिए घोषणा की है। तो यहाँ पर सांध्वी ऋषभ तारा है, गौतम गंभीर है, ज्योति बसु है, नाना देशमुख है और विष्णु प्रभाकर हैं, और आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कैप्टन लक्ष्मी सहगल है, ठीक है। तो ये आपको 5 नाम याद रखने हैं, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी सहगल, विष्णु प्रभाकर, पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिमी बंगाल के ज्योति बसु, समाज सेवी नाना देशमुख, ठीक है, और आपके गौतम गंभीर और सांध्वी ऋषभ तारा, ठीक है। इन्होंने अपने शरीर को, टोटल 5 कैंडिडेट हैं, इन्होंने अपने शरीर को दान, तो 3 ने तो कर दिया है और 2 ने ये घोषणा कर दी है कि जब हम मरते हैं तो हमारे शरीर का पूर्ण रूप से उपयोग कर देना, ठीक है। तो ये कार्य बेटा बहुत अच्छा है, तो इसके लिए लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि मरने के बाद कुछ नहीं होता, अंत में उसको जलाया जाता है। अगर किसी आपका शरीर या किसी व्यक्ति का शरीर किसी अन्य व्यक्ति के अगर काम आ सकता है या उसके अंग काम आ सकते हैं तो डोनेट करें, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर है। इस प्रकार से आपका ये लेसन पूरा होता है। आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अंगदान और देहदान की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, या फिर इसके ऊपर आपको निबंध पूछ सकते हैं, तो ये सारा लिखना है। या फिर आपको अगर 2 नंबर या 1 नंबर में और 3 क्वेश्चन पूछे तो या तो अंगदान की परिभाषा, देहदान की परिभाषा, या कब मनाया जाता है अंगदान दिवस, या फिर इन व्यक्तियों का नाम पूछा जा सकता है। इन 4 से 5वां क्वेश्चन कोई नहीं बनता यहां से, ठीक है। तो यह आपके टॉपिक का था। कल हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। तो देहदान कौन कर सकता है? तो जिसका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, जो किसी प्रकार के अल्कोहल या अन्य प्रकार की जो सामग्रियां हैं उनका प्रयोग नहीं करता, वो अपने शरीर के विभिन्न अंग एवं देह का दान कर सकता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपका ये लेसन होता है पूरा। कल अपन नया लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन 5th, दैनिक जीवन में रसायन। क्या आप अपने दैनिक जीवन में किन किन रसायनों का उपयोग करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है NaCl, नमक, सोडियम क्लोराइड, जिसका आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, ठीक। तो कल अपन नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। आज यहां तक ही। जब मैंने ये क्लास स्टार्ट की थी तो 20 जने थे, 20 से 22 जने, और अब मात्र 10 से 11 जने रह गए हैं। एक अभी गया है, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। तो अब बात करते हैं, देखिए यह आपका लेसन पूरा हो गया। तो आप इसमें से क्वेश्चन करके आप मुझे सेंड करोगे। ये काम करके आपका आज का होमवर्क जो है वो इस प्रकार से है कि आपको जितने भी अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है वो सारे करने हैं, और बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है वो सारे करने हैं, ठीक है। और ये करके मुझे सेंड करने हैं।
हाँ इस लेसन के, या एक काम करते हैं यार, 5th लेसन करके जब रिवीजन स्टार्ट करेंगे वापस केमिस्ट्री का लेसन में करवा के, इसके बाद एक सेकेंड ना बेटा, रिवीजन करेंगे तब आप ये काम करके मुझे सेंड कर देना, ठीक है। 2 लेसन करवाऊंगा मैं, 5th और 6th लेसन। अभी नहीं करना है, कोई बात नहीं, अभी आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है। 5th और 6th लेसन करवाऊंगा, उसके बाद वापस 1st लेसन से स्टार्ट करूंगा, रिवीजन लूंगा आपका, तो उस समय आप करोगे और उस समय आप होमवर्क करके मुझे सेंड करोगे, ठीक। बायो होगी देरी आज, यहाँ तक की बायो, इसके आगे कुछ नहीं है बायो में। ये केमिस्ट्री पढ़ेंगे कल से तो हम। तुझे ये चाहिए क्या? ये वाला काम तो ले जाना और अपनी नोटबुक में कर देना, ठीक है ना। अपनी नोटबुक मुझे बता देना एक बार, ठीक है। वो मैं आज कल बता दूंगी। सारा काम किया हुआ है अभी तक का तूने? हाँ, सब इम्पोर्टेंट मैं घर जाकर लिख देती हूँ उसको। तो क्या है ना, सही है, वो एग्जाम में वही पढ़ना है, फिर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत किताब को नहीं। रिवीजन नहीं करनी पड़ती। ठीक है, पहले व्हाट्सएप पर भेजो, मुझे मैं लेके जाऊँ। एक सेकंड में तुझे फोटो दोनों अभी सेंड कर देता हूँ यहाँ से। क्या नाम है HOU, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने तेरे को सेंड कर दिए हैं। अभी तक तूने जो पढ़ा है उसमें कोई पॉइंट हो तो मुझे कह दे कि ये मुझे समझ में नहीं आया है या पूरा आ गया समझ में, तो एक बार पढ़ लेती हूँ, वापस कर बजा मैं